Welcome student. Today we solve exercise 3.3 question 1. Evaluate the integrals integration minus 2x over under root 4 minus x square dx. Solution: integration minus 2x over under root 4 minus x square dx is equal to integration 4 minus x square होल पावर -1/2। हम इसे राइट कर सकते हैं। माइनस पावर क्या नेगेटिव हो जाएगी जब नॉमिनेटर में जाएगी, तो नेगेटिव, और ये -2x dx। अब देखिए डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लें। 4 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x ऑलरेडी मौजूद है, तो इट मीन हम पावर रूल लगाएंगे। तो इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर, पावर में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसी पर डिवाइड करेंगे। ओवर सिंप्लीफाई करें, 2 1s are 2, 2 प्लस 2 -1 प्लस 1 प्लस 1/2, इट मीन 1/2 पर डिवाइड करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं। इज इक्वल टू, अब ये क्या डबल डिवाइजर हो गया, 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर क्या 1/2 प्लस कांस्टेंट, यही आंसर है। क्वेश्चन 2, एवल्यूट द इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। सॉल्यूशन: इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। अब देखें, इसका फैक्टराइज तो इसकी नहीं होगी, तो हम क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 ऑलरेडी है। नेक्स्ट है, सेकंड कंडीशन है कि एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करते हैं और जो आंसर आएगा उसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब देखें, इसका हमने 2 पर डिवाइड किया, 4 को 2 पर डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लें 4 बनता है, 4 को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को क्या करेंगे प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, प्लस 13। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन गई, स्क्वायर बन गई, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर, 13 में से 4 माइनस किए 9 प्लस के 9 dx।
इंटीग्रेशन 1/x+2 होल स्क्वायर प्लस 9 को राइट कर सकते हैं 3/2 dx इज इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये क्या है, ये x, ये सपोज करें x है, ये a है, 1/3 tan इनवर्स x/a। अब x हमारा क्या है, ये x+2, तो x+2 ओवर a क्या है 3। फिर सुन लें, ये क्या है, सपोज करें ये सारा x है और ये 3 जो है a है, इट मीन x² प्लस a²। तो हम इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे 1/3 tan इनवर्स x/a। अब x क्या है, x+2 ओवर 3। कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं और यही क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एवल्यूट द इंटीग्रेशन x² ओवर 4 + x² dx। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन x² ओवर 4 + x² इंटू dx। अब देखिए ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में देखें 4 है, 4 + x² है, तो हमने डिनोमिनेटर को कंप्लीट बनाना है। तो उसके लिए हम 4 को क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे, +4 और माइनस भी करेंगे। 4 को क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे खुद से और माइनस भी करेंगे। अब इस डिनोमिनेटर को इस टर्म पर डिवाइड करेंगे और 4 पर डिवाइड करेंगे सेपरेट सेपरेट। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 + x² ओवर 4 + x² माइनस 4 ओवर 4 + x² इंटू dx। अब देखिए ये सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो गए। 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx से मल्टीप्लाई होगा dx माइनस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 इंटीग्रेशन 1/4 + x² इंटू dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, -4, हम इसे राइट कर सकते हैं 1/2 4 होता है प्लस x² इंटू dx इज इक्वल टू x -4। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना, 1/a tan इनवर्स x/a। अब a क्या है, 2 है और x क्या है, x है ये, तो 1/a 1/2 tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो इसलिए tan इनवर्स x/a राइट करेंगे।
इज इक्वल टू एक्स, 2 2s are 4, -2 tan inverse x over 2, इंटीग्रेशन कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं। और यही क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एवल्यूट इंटीग्रेशन 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ x dx इज इक्वल टू, हम इसे राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x 1 ओवर x dx। अब देखें, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x होता है, वो मौजूद है। और डिवाइज़र की फॉर्म है, जब भी डेरिवेटिव मौजूद हो और डिवाइज़र की फॉर्म हो और पावर क्या हो, 1 हो, तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। फिर सुन लें, जब भी डेरिवेटिव मौजूद हो और फ्रैक्शन की फॉर्म हो, ये देखें फ्रैक्शन की फॉर्म है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट है, और इसकी पावर क्या है, 1 है। जब भी डेरिवेटिव मौजूद हो और डिवाइज़र की फॉर्म हो, फ्रैक्शन की फॉर्म हो और पावर 1 हो, तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पर नेचुरल लॉग x है तो हमने नेचुरल लॉग x राइट करना है। अगर सपोज क्या कोई और टर्म होती x होता तो हमने नेचुरल लॉग ऑफ x राइट करना था। अब यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, यही क्या है, हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एवल्यूट इंटीग्रेशन e पावर x ओवर e पावर x प्लस c dx। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन e पावर x ओवर e पावर x प्लस 3 इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर e पावर x प्लस 3 e पावर x dx, हम राइट कर सकते हैं इसे। इज इक्वल टू, अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या है, e पावर x, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। तो डेरिवेटिव मौजूद है, फ्रैक्शन की फॉर्म है और पावर भी क्या है, 1 है। इसकी पावर क्या है, 1। तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x प्लस 3 और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं। तो ये क्या है, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो आपने इसे इग्नोर नहीं करना इन क्वेश्चंस को, और इसे मैं यहाँ राइट भी कर देती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
एवल्यूट इंटीग्रेशन एक्स प्लस पी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 dx। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव चेक करें 2x प्लस 2b। अब यहाँ पर x भी है b भी है और क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो हम 2 को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए। इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, हम इसे राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2। और यहाँ पर 2 इस पे मल्टीप्लाई करें, अप्लाई करें 2x प्लस 2b इंटू dx। अब देखें डेरिवेटिव कंप्लीट है, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2b, 2x प्लस 2b dx यहाँ पर ऑलरेडी अब यहाँ पर क्या मौजूद हो गया है। तो हम इसको क्या, और क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म तो है लेकिन पावर 1 नहीं है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, एक नहीं, तो इसलिए हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल अप्लाई करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। पावर रूल क्या होता है, पावर में 1 ऐड किया और जो आंसर आया उसी पर डिवाइड करना, प्लस 1 ओवर आंसर इसका सिंप्लीफाई करें 2 1 ज़ार 2, 2 प्लस के 2 -1, इट मीन 1/2। 1/2 को डिवाइड भी किया और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं। अब ये क्या डबल डिवाइज़र बन गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब क्या है 1/2, 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2 होती है, तो हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और पावर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, प्लस सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एवल्यूट इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x ओवर अंडर रूट 10x dx। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x ओवर अंडर रूट 10x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम 10x को राइट कर सकते हैं 10x होल पावर 1 -1/2 सेकंड स्क्वायर x dx। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव मौजूद है और पावर 1 से ग्रेटर है, तो हम क्या पावर रूल यूज़ अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम 10 इनवर्स पावर में क्या 1 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसी पर डिवाइड करेंगे, -1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस कांस्टेंट। अब ये क्यों डबल डिवाइज़र है, ये क्या हो जाए 2 10 इनवर्स x, ओ सॉरी 10 इनवर्स नहीं 10x
पावर 1/2 प्लस सी। यहाँ तक भी आंसर सही है। और अगर आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अंडर रूट 10x प्लस कांस्टेंट। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Allah make you successful in life. Allah guides you. Allah bless you. Thank you for watching.